कर्मठ और कर्मशील साथी जतिनवीर राघव जी, भाई रामवीर सर, भाई प्रशांत खटाना जी बॉक्सर, हमारी बिटिया खुशी जी, भाई महेश जी, रामकिशन जी। सबसे पहले बधाई देता हूं किसान मोर्चा के साथियों को, जिन्होंने एक बहुत सुंदर आयोजन गांव रिठौज के अंदर आप सबने किया है। साथियों, बधाई के साथ साथ माफी भी मांगता हूं कि थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन रहा और समय का तालमेल शायद हम लोग नहीं बना पाए, लेकिन मुझे पूरी जानकारी थी कार्यक्रम की कि यह कार्यक्रम रिठौज के अंदर बहुत भव्य कार्यक्रम आप लोगों का रहा। किसान मोर्चा की टीम आज से ही नहीं, बहुत लंबे समय से मैंने देखा है। अगर ये कहूं कि किसी मोर्चे के अंदर, गुड़गांव के अंदर सबसे ज्यादा किसी मोर्चे ने काम किया तो ₹100 से कम कोई चेक आप लोगों को नहीं मिलेगा। पिछले दिनों आपने देखा, चाहे ओलावृष्टि हुई हो, चाहे किसी रोग की वजह से फसल खराब हुई हो, अगर ओले पड़े, बारिश से कोई दिक्कत आई हो, तो किसान के घर आप सब लोग, चाहे वो समाचार पत्रों के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, आप सबको पता चलता रहता है कि देश के अंदर क्या चल रहा है। देश के साथ साथ अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो आप लोगों ने ऐसी सरकार चुन करके भेजी है जो बिना खर्ची और पर्ची के लोगों को नौकरियां देने का काम आप सबके अपने बुजुर्गों के पीछे पड़ा रहता था नौजवान बच्चा कि उस विधायक के किया है। आप सबसे यही निवेदन है, यही विनती है, फिर से लोकसभा के चुनाव हमारे सर पर हैं और 16 तारीख को जिस प्रकार से 2013 के अंदर भारत मां के लाल आदरणीय भाई नरेंद्र मोदी जी ने अपने चुनाव का बिगुल रेवाड़ी के अंदर से पूर्व सैनिक रैली करके बिगुल बजाया था और इलेक्शन की शुरुआत की थी, इसी प्रकार से 16 फरवरी को दोबारा से रेवाड़ी के अंदर बहुत भव्य रैली होने जा रही है और उसका निमंत्रण देने के लिए भी आप लोगों के बीच में पहुंचा हूं। आप सभी से निवेदन है, अपनी रूपरेखा बनाइए। मंडल अध्यक्ष जी भी यहां बैठे और किसान मोर्चा की पूरी टीम यहां बैठी है। 16 तारीख को आप सबका सहयोग मिले। संयोजक भाई बेगराज यादव से निवेदन करूंगा, गांव की सरदारी का, सरपंच साहब का, सभी कार्यकर्ताओं का। आज इस कार्यक्रम में आए हमारे युवा साथी भाई कमल यादव जी, सोना हल्के के पूर्व विधायक चौधरी तेजपाल तंवर जी, 6 तारीख को हमारी 5 तारीख को लिस्ट आई हमारी प्रदेश की और उसके बाद परिचय बैठक हुई हमारी 8 तारीख को। 8 तारीख को बैठक हुई तो 12 तारीख के कार्यक्रम तय हो गए। अब पूरे भारतवर्ष के अंदर ये कार्यक्रम होने हैं। किसान यात्रा के जो कार्यक्रम है वो 12 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक चलने हैं। हमें उसमें 2 दिन का समय मिला। 8 तारीख को हमारी बैठक थी और अध्यक्ष जी सैनी साहब कहने लगे संगठन यात्रा के हमारी तरफ से निकाल दो 9 और 10 तारीख का। 2 दिन का प्रवास था। कमल जी ने हमारी ड्यूटियां लगा रखी थी। 2 दिन हम सब लोग प्रवास पे रहे। हमें टाइम कितना मिला? 10 तारीख को शाम को वापिस आए। 11 तारीख का 1 दिन का कमल जी हमें यह समय मिला। हमने अपनी एक बैठक बुलाई किसान मोर्चे की और सबने बैठ के शहर के आसपास होते रहते हैं। पटौदी में हमारे कार्यक्रम हुए हैं। सभी साथियों ने रिठौज का गांव चुना क्योंकि पूरे जिले में एक गांव रखना था और मैं तो गांव की सरदारी को हाथ जोड़ के ऐसे नमन करूंगा। 1 दिन के नोटिस पे कमल जी तिल धरने की जगह नहीं थी और इतने चाव के साथ लोग आए और बहुत बड़े बुजुर्ग, काफी सैनिकों का गांव रिठौज कहलाता है। हमारी बात का इतना मान रखा। सरपंच साहब भी रात तक हमारे साथ लगे रहे, बोले भाई जहां भी ढाणियों में जाना है आपके साथ चलूंगा। पार्षद जी के परिवार से टाइम लग जाएगा। इतना सहयोग रिठौज गांव ने हमारा किया है। मैं दिल की गहराइयों से रिठौज गांव का नौजवान साथियों का हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। एक थोड़ी सी सुधा बहन जी को यहाँ आना था, वो किसी कारणवश नहीं आ पाई, उनको मेरठ जाना पड़ा। हमने लोगों को बोल दिया था बहन जी भी आएंगी और सरपंच साहब ने गांव का ना मांग पत्र भी तैयार कर रखा था बहन जी के लिए। कुछ कॉलेज की बातें थी, कुछ पानी की थी, कई प्रकार की चीजें थी। तो मैंने सरपंच साहब से कहा जी हम जिलाध्यक्ष से इस दिन टाइम करके और गांव के 10 भी रिठौज गांव के अंदर सबसे पहले तो रिठौज गांव हमारा सैनिकों का गांव है।
शहादत का गाँव है और मैं सभी सैनिकों को नमन करता हूँ, सभी की शहादत को नमन करता हूँ। और आज का ये कार्यक्रम बिठौर गांव के अंदर भव्य आयोजन किसान मोर्चा के द्वारा स्कूल के प्रांगण में किया गया। किसान मोर्चा के सभी साथियों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ इतने सुंदर आयोजन की। और जो ये कार्यक्रम पूरे देश के अंदर यात्रा चल रही है, किसान यात्रा, उसके लिए जो आज गुड़गांव के अंदर इस गांव को चुना है, मैं किसान मोर्चा को भी बधाई देता हूं कि जो हमारा ये रिठौज गांव है, ये बहुत ही सूझबूझ के साथ में काम करने वाला गांव है और हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के साथ में मजबूती के साथ में खड़ा रहा है और बहुत अच्छा स्थान चुना है। सरपंच साहब को, सभी बुजुर्गों को, पंचायत का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। देवराज जी, आप आओ, नहीं इधर आओ। बेगराज जी, एक बार अपना परिचय दीजिए। मैं बेगराज यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष किसान मोर्चा और इस यात्रा का संयोजक, जो कि 12 फरवरी से 12 मार्च तक चलेगी। इसमें अपना गुड़गांव जिला का मेरे को जो है संयोजक बनाए गए हैं। उसी के तहत आज ये रिठौज गांव के अंदर यात्रा का शुभारम्भ किया गया था और सुबह से 11 बजे से हमारे लोग इसमें उत्साहित थे इस यात्रा के लिए। बड़े बुजुर्ग और रिठौज ऐतिहासिक गांव है, सैनिकों का गांव है। इस गांव में चाहे हमारा 65 का वार रहा हो, चाहे 71 का वार रहा हो, रिठौज गांव में बढ़ चढ़ के हिस्सा दिया। एक एक घर से 5-5 भाई थे, सारे के सारे युद्ध के अंदर उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। ये आपके सामने स्मारक बना हुआ, हमने वहाँ पे पुष्प करे हैं। और आज ये जो मोदी जी ने एक मुहिम चला रखी किसानों के लिए, आज यूपी के शुक्रताल से जगत प्रसाद नड्डा जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका संबोधन आना था और उसी के विषय में आज हम रिठौज गांव के पवित्र भूमि पर एकत्रित हुए थे। और इसमें हमारे कमल जी जो जिला के अध्यक्ष हैं, चौधरी तेजपाल तंवर जी हैं। इससे पहले किसानों के बारे में जो हमने स्कीमें लागू करी है, हमारी सरकार ने स्कीमें लागू करी है, लोगों को विधिवत रूप से सारा बताया। वीरेंद्र चेयरमैन जी ने सारा हिस्सा ले रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। पहले किसानों के खेत में जैसे ओले पड़ गए तो पिछले की सरकारों ने 2-2 रुपये तक उनको दिया है, लेकिन हमारी सरकार ने गारंटी सुनिश्चित करी है, कोई भी किसान जो हमारा भूखा नहीं सोएगा। किसी की फसल खराब होती है तो उसको उचित मुआवजा दिया जाएगा, उसकी गिरदावरी करा करके पटवारियों से, तहसीलदारों से। वो जो उसका असली जो मालिक है उसको इतना पैसा 1 एकड़ में मिलना चाहिए, सरकार हमारी दे रही है। उज्ज्वल योजना है, किसानों के क्रेडिट कार्ड है और फसल बीमा योजना है, सारी चीज़ें तो करी है। कोई जैसे खेत के दौरान दुर्घटना हो जाती है, किसान का कोई हाथ कट गए, पैर में इंजर हो गया, तो वो भी इंश्योरेंस सरकार कर रही है। उस किसान को जो है ना किसी प्रकार की दिक्कत ना होगी। हॉस्पिटल तक ले जाने का सारा खर्चा जो है ना सरकार वहन करती है। और आज वो किसानों के ऊपर ही सारा मुद्दा था और लोगों ने बढ़ चढ़ के दिया, बढ़ चढ़ के देखा इसको और बहुत भारी संख्या में लोग यहाँ एकत्रित हुए और मातृ शक्ति भी इतनी आई है, उनमें भी उत्साह था कि भाई हम भी नड्डा जी का भाषण सुनेंगे और लाइव देखेंगे। तो माता बहनों की संख्या भी यहाँ काफ़ी रही है और बड़े उत्साह के साथ लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया, सुना। और हमारी तरफ से भी जय हिंद, शुभकामनाएं, जय भारत। की टीम भी साथ चलेगी और बहन जी के वहां पे चलेंगे और आपके प्रस्ताव को आगे भिजवाएंगे और उसको पूरा कराने की कोशिश करेंगे। नौजवान साथियों, दोस्तों, आज रिठौज की पावन भूमि पर जो कार्यक्रम हुआ, हमारे साथियों ने जो सहयोग और समर्थन किया, हाथ जोड़ के उनका वंदन करता हूँ। अभी